हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम एंजियोस्पर्म का पार्ट सेकंड देखेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे चैनल पे पशुधन प्रसार अधिकारी के 100 वीडियोस अपलोड हो गए हैं। ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, खासकर मेरे लिए काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं या फिर आप मेहनत कह सकते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का इसमें क्या है, योगदान रहा है। ठीक है, आप लोगों के बदौलत ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप लोगों तक पहुँचाएं। और ये चीज़ भी बताता है कि स्टेप स्टेप यानी छोटे छोटे कदमों से जब हम चलते हैं तो एक बार माइलस्टोन तक पहुँचते ही पहुँचते हैं। जिस प्रकार आप लोग अभी छोटे छोटे टाइम लैप्स में पढ़ रहे होंगे, तो धीरे धीरे जब आपका एक पेपर निकलने लगेगा तो साथ साथ उससे लगे हुए आपके 2-3 पेपर साथ में क्लियर होते हैं। ठीक है, तो यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं और उसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 299 पर मंथ आपको पे करना होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजियोस्पर्म, और कल हमने 32 क्वेश्चंस करे थे, उससे आगे को आज हम देखते हैं। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन है आपका। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती है ट्रैपा में, एलियम में, ट्राइटिकम में या मेज में। तो इसका राइट आंसर है एलियम में। एलियम सीपा प्याज तथा एलियम सटाइवम में बहुत सी हल्की पत्तियां संकेंद्रित रूप में व्यवस्थित रहती है। इसमें तना बल्ब में रूपांतरित हो जाता है। बल्ब के चारों तरफ सल्क स्केल लीव्स पाई जाती है। ये पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य करती है। ठीक है, इन एलियम सीपा अनियन एंड एलियम सटाइवम द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ बल्ब सराउंडेड बाय फ्लैशी स्केल लीव्स दैट फंक्शन इन फूड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। एलियम सीपा एक है ट्यूबर, राइजोम, बल्ब या कॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल्ब। ठीक है, प्याज अनियन का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा है, जिसका खाने योग्य भाग सल्क कंद बल्ब है। ठीक है, यह लिलिएसी कुल का पौधा है। इनमें उत्तेजक, स्टिमुलेंट, ककोत्सारक, एक्सपेक्टोरेंट व मूत्रल डाययूरेटिक गुण होते हैं। इसके ताजे रस में जीवाणुनाशक गुण होते हैं। अनियन एलियम सेपा belongs to the family Liliaceae and its edible part is bulb possessing stimulant, expectorant and diuretic properties। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए, एक प्रश्न से ही जुड़ा है। अनियन एल्यूमिनियम सेपा बिलोंग्स टू द फैमिली किससे है? सोलेनेसी से, यूफॉर्बिएसी से, लिलिएसी से या क्रूसीफेरी से। तो यह है आपका लिलिएसी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन विच प्रोड्यूस फ्लावर्स इज कॉल्ड। प्याज का पर्ण रहित लीफलेस तना जो पुष्प उत्पादित करता है कहलाता है पेडिनिकल, फ्लोरल एक्सिस, स्कैप या रेकिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैप। प्याज का पर्ण रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है स्कैप कहलाता है। द लीफलेस फ्लावरिंग स्टेम ऑफ एन अनियन इज नोन एज अ स्कैप। क्वेश्चन नंबर 37 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम इज गार्लिक। लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब या कॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल्ब। ठीक है, लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटाइवम है। इसका भूमिगत तना सल्क कंद बल्ब में रूपांतरित होता है। इसके सल्क कंद प्रायः मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया रोगों में अत्यंत लाभदायक है। इससे प्राप्त वाष्पशील तेल अवरोधक, उत्तेजक व क्रीमिहर वर्मीफ्यूग होता है। गार्लिक एलियम सटाइवम हैज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ बल्ब commonly used as a spice and for various medicinal benefit। क्वेश्चन नंबर 38 है। मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली।
सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है? कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, रेननकुलेसी या वर्बिनेसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रूसीफेरी। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। यह क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी कुल को ब्रेसिकेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। सरसों के तेल का तीखापन, पंजेंसी, उसमें उपस्थित एलोइल आइसोथायोसाइनेट नामक रसायन के कारण होता है। मस्टर्ड ऑयल इज extracted from Brassicaceae campestris, which belongs to the family Cruciferae. Its pungency is due to the chemical allyl isothiocyanate. क्वेश्चन नंबर 39 है, सिमेट्रिक फ्लावर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? निम्नलिखित में से किस पादप में सममित पुष्प पाए जाते हैं? सरसों, मटर, कैसिया, कैना? तो इसका राइट आंसर है आपका मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड एग्जिबिट्स एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री मेकिंग इट अ की कैंडिडेट अमंग ऑप्शन। सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें त्रिज्या समिति एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प पाया जाता है। मटर एवं कैसिया लेग्यूमिनेसी फैबेसी कुल के पादप है जिनमें एक व्यास समित जाइगोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं। कैन्ना कैनेसी परिवार का सदस्य है, इसमें असमिति असिमेट्रिकल पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड फ्लावर शो रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, वियरेज पी एन कैशिया शो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एंड कैना एग्जिबिट्स असिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाइपर निग्रम यील्ड्स, पाइपर निग्रम से मिलता है ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, फेनल या क्यूमीन? तो इससे मिलता है आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च ब्लैक पेपर पिपिरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों, स्पाइसेस तथा पारंपरिक औषधि के रूप में होता है। सरसों के तेल का तीखापन पंजेंसी एल्डाइल आइसोथायोसाइनेट नामक रसायन के कारण होता है। ब्लैक पेपर इज obtained from the fruits of Piper nigrum belonging to the family Piperaceae and is widely used as a spice and traditional medicine. क्वेश्चन नंबर 41 है, पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? अभी हमने पढ़ा है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म? निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी आवृत बीजी है? कस्कुटा, नियोटिया, एगेरिकस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियोटिया। ठीक है, नियोटिया के पौधे में पत्तियां नहीं होती तथा यह माइकोरिजा के साथ जुड़ी रहती है और मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक के रूप में पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। नियोटिया इज अ सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म दैट लैक्स लीव्स एंड एसोसिएट विथ माइकोरिजा टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस। क्वेश्चन नंबर 43 है, तुलसी इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? एकेंथेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, लेबिएटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेबिएटी। ठीक है, तुलसी का वानस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। यह लेबिएटी कुल का पौधा है। लेबिएटी को लेमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तुलसी ऑसिमम सेक्टम बिलोंग्स टू द फैमिली लेबिएटी ऑल्सो नोन एज लेमिएसी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, प्रूनस एमाइगडालस बिलोंग्स टू द फैमिली। प्रूनस एमिगडालस निम्न में से किस कुल का है? रोजेसी, मालवेसी, सोलेनेसी या यूफोरबिएसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजेसी। ठीक है, बादाम का वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिगडालस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बादाम का बॉटनिकल नेम भी पता चल गया और यह रोजेसी कुल का पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा इज यूज्ड फॉर मेडिसिन पर्पज? निम्नलिखित में से विथेनिया सोमनीफेरा पादप को कौन से अंग को औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है? रूट, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट? बताइए फिर, पहले तो ये बताइए कि विथेनिया सोमनीफेरा किसका नाम होता है?
तो ये होता है आपका अश्वगंधा, ठीक है, और इसकी जड़ यूज होती है। तो अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथेनिया सोमनीफेरा है। यह सोलेनेसी कुल का पादप है। इसकी जड़ औषधीय रूप में प्रयुक्त होती है। द मेडिसिनल पार्ट ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा विच बिलोंग्स टू द सोलेनेसी फैमिली इज इट्स रूट। क्वेश्चन नंबर 46 है, गम गुग्गल इज ऑब्टेन फ्रॉम, गुग्गल गोंद प्राप्त होती है। कॉमीफोरा विक्टी, कॉन्वोल्विस आर्वेनिसिस, ग्रेविएला रोबिस्टा, गजुमा अल्मीफोलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमीफोरा विक्टी। गुग्गल गोंद गम गुग्गल कॉमामाइफोरा विडिटी नामक पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यह औषधीय रूप में उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है। साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर या स्पिकलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पिकलेट। द इन्फ्लोरेंस इन फैमिली ग्रैमिनी इज, ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम है वर्टिसिलेस्टर, हाइपेंथोडियम, कैपिटुलम, स्पाइक और स्पिकलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइक एंड स्पिकलेट। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस झुमिकाओं से जुड़ी स्पाइक ऑफ स्पिकलेट होता है। अन्य कुलों से विपरीत ग्रैमिनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर झुमिकाएं स्पिकलेट होती है। प्रत्येक झुमिकाओं में एक अक्ष सूक्ष्म अक्ष एक्सेस होता है जिसे रेकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रैमिनी कुल के प्रमुख सदस्य हैं। द इन्फ्लोरेंस इन द फैमिली ग्रैमिनी पोएसी इज अ स्पाइक ऑफ स्पिकलेट विथ रेकिला एज द एक्सिस। क्वेश्चन आपका 49 है, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इज फाउंड इन व्हीट, गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। मोनोकैशियल, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट, साइथियम या फिर आपका है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। एंथर्स ऑफ फैमिली पोएसी आर, पोएसी कुल में परागकोश होते हैं। डाइथियस, डॉर्सीफिक्स्ड एंड इंट्रॉस, डाइसियस, एडनेट एंड एक्सट्रॉस, डाइथियस, वर्सेटाइल एंड इंट्रॉस, डाइसियस, एडनेट एंड इंट्रॉस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइथियस, वर्सेटाइल एंड इंट्रॉस द्विकोष्ठीय, मुक्तदली और अंतर्मुखी। पोएसी ग्रैमिनी कुल में परागकोश एंथर्स, द्विकोष्ठकीय डाइथियस, मुक्तदोली वर्सटाइल अथवा अधबद्ध बेसिफिक्स्ड, अंतर्मुखी इंट्रॉस तथा अनुदैर्ध्य स्फुटित होते हैं। एंथर्स इन पोएसी आर डाइथियस, वर्सटाइल और बेसिफिक्स्ड इंट्रॉस एंड एडाइसिस लॉन्गिट्यूडनली। क्वेश्चन नंबर 51 है, बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज, इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम है सिम्बोपोगोन नाडस, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, सिम्बोपोगोन मार्टिनी या हेट्रोपोगोन कॉनोटस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिम्बोपोगोन सिट्रस। लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगोन सिट्रस है। यह पोएसी या ग्रैमिनी कुल का पौधा है। इसकी पत्तियों से लेमन ग्रास तेल प्राप्त होता है। ठीक है, पोएसी कुल का है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, द पेरियंथ इन ग्रैमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, ग्रैमिनी में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं। लेमा, रेकिला, लॉडिक्यूल या रेकिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉडिक्यूल। ग्रैमिनी या पोएसी कुल में परिदल पुंज सामान्यतः लॉडिक्यूल द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ग्रैमिनी में परिदल पुंज पेरियंथ अत्यंत सामान्यत रेड्यूस्ड होते हैं जिन्हें लॉडिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये अग्र पार्श्व एंटीरो लेटरली स्थिति में विन्यासित रहते हैं। बम्बूसा आदि कुछ वंशों में एक पत्ते लॉडिक्यूल भी उपस्थित होता है। The perianth in Gramiनी poaceae is generally represented by reduced structure called lodicules.
क्वेश्चन नंबर 53 है, लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फैमिली, किस फैमिली में पाया जाता है? फिर अभी पढ़ा हमने, किस में पाया जाता है? पोएसी में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट, किस में? पोएसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लॉडिक्यूल इन फैमिली ग्रैमिनी रिप्रेजेंट, ग्रैमिनी कुल में लॉडिक्यूल डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लीफ का, ब्रैक्ट का, पेडिसिल का या पेरियंथ का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरियंथ का। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन द ग्रास फैमिली कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड, घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है, स्क्यूटेलम, एपिकोटाइलिन, हाइपोकोटाइल या फिर टिगेल्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्यूटेलम। ग्रैमिनी या पोएसी कुल को घास परिवार भी, ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। इनमें बीज पत्र कॉटिलिडन स्क्यूटेलम कहलाता है। इन द ग्रास फैमिली पोएसी द सिंगल कॉटिलिडन इज रेफर्ड टू एज द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम है, क्या है स्क्यूटेलम? अ पार्ट ऑफ फ्लावर, अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन्स ऑफ डाइकॉट या कॉटिलिडन्स ऑफ ग्रासेस? तो ये है आपका कॉटिलिडन्स ऑफ ग्रासेस, क्योंकि ये ग्रास फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पोएसी इज द न्यू नेम ऑफ, पोएसी का नया नाम क्या है? रोजेसी, ग्रैमिनी, विटेसी या फिर नन ऑफ दीज? तो पोएसी का जो नया नाम है वो ग्रैमिनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, निम्नलिखित में से कौन सा सोलेनेसी कुल का सदस्य है? कैप्सिकम, एन्यूनम, एट्रोपा बेलेडोना, विथेनिया सोमनीफेरा, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। प्रश्न के दिए गए विकल्पों में सभी पौधे अर्थात कैप्सिकम, एट्रोपा तथा विथेनिया सोलेनेसी कुल के क्या हैं? सदस्य हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, सैक्रम ऑफिसिनेरम प्लांट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? शुगर, मेडिसिन, ऑयल, रबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुगर, ठीक है। गन्ने का वास्तविक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम है, तो गन्ने का बॉटनिकल नेम आपको याद कर लेना है, क्या है? सैक्रम ऑफिसिनेरम। यह ग्रैमिनी पोएसी कुल का पौधा है। इससे शक्कर, शुगर तैयार की जाती है तथा इस उद्योग से प्राप्त सीरा, मोलेसेस, अल्कोहल निर्माण में काम आता है। इसकी खोई जलाने तथा कागज व पैकिंग का सामान बनाने के काम आती है। द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर केन इज सैक्रम ऑफिसिनेरम विच बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी एंड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 61 है, शुगर केन इज मेंबर ऑफ, शुगर केन किसका मेंबर है? फिर किस कुल का है? अभी पढ़ा हमने, किसका है? ग्रैमिनी का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला है आपका, कैरियोप्सिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एस्टेरिस, जो कैरियोप्सिस है एस्टेरिस का विशिष्ट लक्षण है। लॉडिक्यूल आर प्रेजेंट इन पोएसी, लॉडिक्यूल पोएसी में उपस्थित होते हैं। फ्लावर्स आर एपिगाइनस इन एपिएसी, एपिएसी में जायांग परिक पुष्प होते हैं। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। कैरियोप्सिस पोएसी या ग्रैमिनी कुल का विशिष्ट लक्षण है, इसलिए प्रश्नगत अन्य कथन क्या है? सही है, और पहला आपका क्या है? गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलेट क्रॉप, इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? बाजरा, अरहर, ग्राउंडनट और मटर, ठीक है। मदार लिखा है, अब मटर ही होगा ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। छोटे अन्न कम वाली धान्य फसलें वह घास, स्मॉल सीडेड सीरियल्स एंड ग्रासेस मिलेट कहलाती है। इनका उपयोग भोजन तथा पशु आहार व चारे के रूप में किया जाता है। बाजार एक मिलेट की फसल है। इसका वानस्पतिक नाम पेनिसीटम टाइफॉइड्स, ठीक है, पेनिसीटम टाइफॉइड्स है। भारतवर्ष में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों में बाजरा महत्वपूर्ण फसल है।
इसके अलावा ज्वार व रागी भी महत्वपूर्ण मिलेट की फसल है। स्मॉल सीडेड सीरियल्स एंड ग्रासेस लाइक बाजरा, बाजरा का नाम याद रख लीजिए, उत्तराखंड से रिलेटेड भी है तो पूछ सकता है। पेनीसेटम टाइफॉइड्स आर categorized as millet crops used for food and fodder. क्वेश्चन नंबर 64 है, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ। चॉकलेट डैश के बीज से प्राप्त होती है। एरिथोजाइलन कोका, थियोब्रोमा कोका, कोला निटिडा या कैथा एड्यूलस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियोब्रोमा कैकोआ। थियोब्रोमा कैकोआ एक छोटा सदाबहार वृक्ष है जो मालवेसी कुल का सदस्य है। इसके बीज का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कैकोआ, अ स्मॉल एवरग्रीन ट्री बिलोंगिंग टू द मालवेसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 65 है, द टर्मिनल बड्स ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन है। चाय के पौधे की शीर्षस्थ कलिकाओं को सामान्यतः कहते हैं सिल्वर बड्स, प्लेटिनम बड्स, डायमंड बड्स या गोल्डन बड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन बड्स। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम कमेलिया साइनेंसिस है। ठीक है, तो चाय के पौधे का नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, कमेलिया साइनेंसिस। इसकी शीर्षस्थ कलिकाओं टर्मिनल बड्स को सामान्यतः गोल्डन बड्स कहते हैं। द टर्मिनल बड्स ऑफ द टी प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस आर कॉमनली नोन एज गोल्डन बड्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच टी इज ऑब्टेन। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, तो कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे से चाय प्राप्त की जाती है। यह थीसी कुल का, थिएसी कुल का पौधा है। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्कोलॉइड के कारण होता है। कम मात्रा में कैफीन मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त चाय में 2.5% थीन, 13 to 18% टेनिन व वाष्पशील तेल पाए जाते हैं। चाय का रंग व इसका तीखा स्वाद इसमें उपस्थित टेनिन के कारण होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से भी बन गया, टेनिन के कारण क्या होता है, चाय का जो रंग और इसका तीखा स्वाद होता है। ठीक है, चाय की पत्ती का रंग तथा उनकी क्योरिंग के आधार पर चाय की गुणवत्ता निर्धारित होती है। Tea is obtained from Camellia sinensis Theaceae family containing caffeine, thein and tannins which determine its color, taste and quality. क्वेश्चन नंबर 67 है, द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन। चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है शेप ऑफ लीव्स, पत्तियों के आकार पर, एज ऑफ लीव्स, पत्तियों की आयु पर, कलर ऑफ लीव्स, पत्तियों के रंग पर, वेन प्रोमिनेंस, सिरा प्रमुखता पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलर ऑफ लीव्स। ठीक है, पत्तियों के रंग पर, कलर ऑफ लीव्स। नोट, क्यूरिंग कलर कॉन्टेक्ट्स अलाइन विथ लीव प्रोसेसिंग क्वालिटी। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कलर ऑफ लीव्स क्या करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी कैसी होगी चाय की वो किस पे डिपेंड करती है, कलर ऑफ लीव्स पे। क्वेश्चन नंबर 68 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टी इज ऑब्टेन। तो किससे प्राप्त होती है, कैमेलिया साइनेंसिस से। ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, कपास मालवेसी फैमिली से है या नहीं, सही है या नहीं, और विदानिया सोलेनेसी से, कॉफ़ी रूबिएसी से, और चाय एपोसाइनेसी से। तो कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्या है, इनकरेक्ट है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो चाय है आपका वो एपोसाइनेसी से ना होकर कहाँ से होती है, थिएसी से होती है। ठीक है, चाय कमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त होती है जो थिएसी कुल का है, ना कि एपोसाइनेसिस कुल का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। टी बिलोंग्स टू द फैमिली थिएसी नॉट एपोसाइनेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एंजियोस्पर्म का पार्ट सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि बीजे एजुकेशन चैनल पर पशुधन प्रसार अधिकारी की काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपको उपलब्ध कराए जाएंगे अगर आप मेम्बरशिप ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, और ये सारे आपके लिए हेल्पफुल है। अभी तक इतने सारे आपको मटेरियल मिल गए हैं कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आसानी से पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है आपकी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है जिसमें 25 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और मेंबरशिप का प्राइस 299 पर मंथ है। ठीक है, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही उसे ज्वाइन करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई मटेरियल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।